मीठी चिड़िया की एक और नई कहानी। मीठी चिड़िया की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जहाँ उसकी सास बहुत ज्यादा उससे काम कराती रहती है और जब देखो जब चिल्लाती ही रहती है। मीठी चिड़िया अपने ससुराल में जैसे तैसे दिन काट रही थी। अब काफी साल हो चुके थे उसकी शादी को। उसके 2 बच्चे भी थे। मैं अपने दोनों बच्चों से बड़ा प्यार करती थी। अरे बेटा, तुम्हारी दादी कुछ बोले तो कुछ मत बोलना और अपने छोटे भाई को भी ध्यान रखना। मुझे तो सारा दिन समोसे का ही काम करना होता है। अरे बहू कहाँ मर गई? आई माँ जी, कहीं नहीं, बच्चों के पास थी। हाँ, सारा दिन बस बच्चों को ही देखती रहे। तभी उसकी देवरानी आती है और वह कुछ काम नहीं करती, बस अपने बच्चे को झुलाती रहती है और अपनी बड़ी वाली बेटी से सारा काम कराती है। अरे चल इधर से कचरा साफ कर। जब देखो बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती। बाजार से सब्जी लेके आ। मीठी की बेटी बाजार से सब्जी लेने के लिए चली जाती है। मीठी भी सारा दिन काम करती है, उसकी बेटी भी करती है, लेकिन उसकी देवरानी और सास सारा दिन उस पर हुक्म चलाती रहती है। इस बात से वे लोग काफी परेशान रहते हैं। उसका पति भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता क्योंकि वह भी बेचारा कुछ काम नहीं करता था। एक दिन वह अपने बच्चों से बोलता है कि बेटा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। तुम्हें पता तो है मेरी माँ तुम्हारी माँ से कितना परेशान करती है उसको। ठीक है बाबूजी, तुम चिंता मत करो। वह कालू कौआ कुएं पे जाकर मीठी पानी लेने गई थी। वह उससे भी बोलकर चला जाता है और उन पड़ोस वालों से बोलता है, मेरी बीवी और बच्चों का जरा ख्याल रखना, मेरी माँ कुछ ठीक नहीं है। और वह चला जाता है। मीठी बेचारी कुएं पर पानी भरती है और मनी मन सोचती है, अब तो ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेंगे सब लोग। कालू कौआ भी एक शहर में काम मांगने आ जाता है। वहाँ उसे किसी दूसरी औरत से प्यार हो जाता है और वह अपने बीवी बच्चों को भी भूल जाता है। काफी दिन हो जाते हैं। देखते ही देखते फिर एक दिन उसे अपने बच्चों की याद आती है और वह काम की तरफ निकल लेता है। जैसे ही वह गांव में पहुंचता है तो उसे मीठी चिड़िया मिलती है और एक कबूतर भाई भी मिलता है। अरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई, मेरी है, बीबी है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, तुम तो काफी दिनों में आए हो। अरे कालू आ गया है कई सालों के बाद। बेचारे उसके बीवी बच्चों का कितना परेशान किया उसकी माँ ने। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आया तो सही। उसके बीवी बच्चे बेचारे कितने परेशान हैं। अरे मेरे बेटे को किसी ने झूला भी नहीं झुलाया, देख लो। अरे भगवान, कौन झुलाएगा इतनी देर? तुम्हारे तो कभी न कभी कोई ना कोई काम करवाती ही रहती है उन बच्चों से। कभी खुद भी कर लिया करो, अच्छी रहने दो। आप तो हमेशा मेरी ही बुराई करते हो। मीठी उधर समोसे तली रही थी बेचने के लिए। उसके बच्चे आते हैं, माँ हमें भी भूख लगी है। अरे बेटा जल्दी लो, चुपके से खा लो, कहीं दादी ना आ जाए। वह अपने बच्चों को दे देती है। तभी एक बच्चा अपनी बड़ी बहन जो बाहर काम कर रही होती है, मीठी चिड़िया अपने बच्चों को चुपके से समोसे दे देती है। अरे देखो बच्चों, सासू माँ आ रही हैं, तुम जल्दी से कहीं तो भाग जाओ। वह समोसा लेकर भाग जाते हैं और अपनी बड़ी बहन को भी दे आते हैं। लो दीदी, तुम भी खा लो तुमने। अरे कहाँ गई ये? मुझे लग रहा था उसके हाथ में समोसे थे। नहीं दादी, कुछ नहीं था। छोटी तो बड़ी के काम करवाने गई है। तभी इतने में कालू को आ जाता है।
और वह अपने बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वह बोलता है, मीठी मैं भूल गया था, मुझे माफ कर देना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपना कारोबार घर पर ही शुरू करेंगे। मीठी अलग घर बना के रहने लगती है और मीठी और उसके पति काफ़ी खुश होते हैं। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से रहते हैं। वह अपने घर की साफ सफाई करते हैं और सारा दिन अपने ही घर रहते हैं।